श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के एक दिन को मनुष्यों के 1000 चतुर्युग के बराबर बताया है और उतनी ही लंबी रात बताई है। उसके बाद भगवान ब्रह्मा कल्प के प्रारंभ में मनुष्यों का और जीवन का निर्माण किया था। उसके बाद उनकी रात होगी, तब धरती पर प्रलय की शुरुआत होगी और सभी कुछ शून्य हो जाएगा। फिर जब ब्रह्मा जी का दिन प्रारंभ होगा तब सृष्टि का निर्माण होगा। अभी 28वें वैवस्वत मनु और 14वें इंद्र का राज्य चल रहा है। इस एक दिव्य वर्ष में 360 मानव वर्ष होते हैं, यानी कि देवताओं और दानवों का एक एक दिन। 12,000 दिव्य वर्ष में एक महायुग होता है। 71 महायुग में एक मनवंतर होता है। 30,84,48,000 मानव वर्ष और 14 मनवंतर बराबर एक कल्प होता है, यानी एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन बीतने के बाद महाप्रलय होती है और फिर इतनी ही लंबी रात होती है। इस दिन और रात के आंकलन से उनकी आयु 100 वर्ष होती है। उनकी आधी आयु निकल चुकी है और शेष में से यह प्रथम कल्प चल रहा है। 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्षों के बराबर एक कल्प होता है। इस हिसाब से ब्रह्मा जी के एक वर्ष में 31 खरब 10 अरब और 40 करोड़ मानव वर्षों के बराबर ब्रह्मा जी का एक वर्ष होता है। ठीक इसी तरह से इनके 100 वर्षों की बात करें तो इनके 100 वर्ष 31 नील 10 खरब और 40 अरब मानव वर्षों के बराबर होता है। ब्रह्मा जी ने अपनी आधी उम्र काट ली है। ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे होते ही उसे परार्ध कहा जाता है। इस हिसाब से एक परार्ध पूरा हो चुका है, तो इससे पता चलता है कि इस समय ब्रह्मा जी की आयु एक परार्ध से ऊपर हो चुकी है। जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है तो वो भगवान श्री हरि विष्णु में विलीन हो जाते हैं। हालांकि ब्रह्मा जी की आयु और युग को गिनना काफ़ी जटिल था, लेकिन जब उनकी आयु को पता चल गया तो हम भगवान विष्णु और महादेव की आयु का भी पता लगा सकते हैं। बात करें भगवान विष्णु की आयु की, तो भगवान विष्णु की आयु ब्रह्मा जी से 7 गुना ज़्यादा होता है। इस आंकड़े के हिसाब से भगवान विष्णु की आयु 50 करोड़ 40 लाख चतुर्युग निकलता है। अब बात करें भगवान शिव की आयु। देवों के देव महादेव की आयु सबसे अधिक बताई गई है। पुराणों के अनुसार श्री शिव जी की आयु भगवान श्री विष्णु जी की आयु से 7 गुना ज़्यादा होता है। शिव जी की आयु को अगर हम आंकड़ों में निकालें तो 3 अरब 52 करोड़ 80 लाख चतुर्युग निकलता है। दोस्तों, ये था हमारे त्रिदेवों की आयु का एक छोटा सा आंकलन। देखा जाए तो सृष्टि में इन तीनों की अलग अलग भूमिका है। हालांकि तीनों का जीवन मरण चक्र एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन तीनों का बहुत ही महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को अपना महाकाल रूप दिखाया था। वो वही नारायण है जिनसे इन तीनों की उत्पत्ति हुई है। जब इनकी आयु पूरी हो जाती है तो ये उसी महाकाल में विलीन हो जाते हैं और पुनः उदय होते हैं।